Good morning, friends. Today I am going to teach you class 10th English medium science. Okay. जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट में शुरुआत करते हैं. ठीक है. The name is the chapter first is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation, that means you have already learned about the daily. Actually आप देखते होंगे कि डेली लाइफ में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है. अलग अलग आप रिएक्शन देते हैं, मतलब कि कोई प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, कोई मेटल होता है, कोई भी एक चीज होती है, वो उसके चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उस प्रोडक्ट के चेंजेस होते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जस्ट टेकन सम एग्जांपल हियर. ठीक है. जो आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में. ठीक है. डेली लाइफ में जैसे आप अपने घर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक साइंस के रूप में आप देख सकते हैं कि क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं. राइट. फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. ठीक है. आपने देखा होगा कई बार कि मिल्क जो होता है, ठीक है, दूध, कभी कभार क्या होता है गर्मी के दिनों में आप दूध लेते हैं अगर, ठीक है, वो कभी कभार क्या होता है फट जाता है. तो वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो दूध फट जाता है. ठीक है. तो ये आपने देखा होगा, तो वहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें. ठीक है. रिएक्शन होती है. आपने सेकंड आपने देखा होगा फूड इज कुक. ठीक है. जब भी आप खाना पकाते हैं, ठीक है, खाना पकाते समय क्योंकि बॉईल होता है, ठीक है, खाने को हम बॉईल भी करते हैं, रोटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, खाने में बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है. तो वहां पे भी कुछ चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट में. ठीक है. या फिर कोई भी जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं को हम लोग पहले पीसते हैं, ठीक है, उसको ग्राइंड करते हैं, आटा बनता है, उसके बाद में वो अपनी फिजिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है. उसका फिजिकल चेंज होते रहता है. ठीक है. तो उसके बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे फूड भी पकता है. ठीक है. हम लोग खाने को पकाते हैं, तो वहां पे भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. थर्ड पॉइंट इज द फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी. ठीक है. हम लोग खाना खाते हैं तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है. हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. खाना खाने से दैट वी गेट द एनर्जी व्हेन वी ईट फूड. ठीक है. तो वहां पे भी कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं. हम लोग सॉलिड पार्ट खाते हैं, ठीक है, व्हिच डाइजेस्ट अवर बॉडी इन द लिक्विड फॉर्म. ठीक है. वो एक लिक्विड में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है. जिसके फॉर्म में हमें एक एनर्जी मिलती है. ठीक है. जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट इज वी रिस्पायर. ठीक है. रिस्पायर इन द सेंस हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. ठीक है. when we go in the air, या फिर हम लोग जब, मैं ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, मैं एक्सहेल कर रहा हूँ. ठीक है. ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे भी कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. हम लोग यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस हो रही है, रिएक्शंस हो रही है. ठीक है. आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज. ठीक है. दैट मींस कि यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है. ठीक है. हम लोग फिजिकली जो प्रोडक्ट खाते हैं, फिजिकली कोई भी मैटर खाते हैं या कुछ भी हम लोग खाते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. फर्स्ट आइडेंटिटी जो पहले जिस रूप में होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. एंड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर. ठीक है. आपने लास्ट क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है हो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं मैटर का. ठीक है. हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं. whenever chemical reaction occurs, we say that chemical reaction has taken place. ठीक है. सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां भी केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, हम लोग बहुत सारे हम लोग डोमेस्टिक एग्जांपल्स ले सकते हैं, हमारे घरों के एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. वहां पे भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. आप अगरबत्ती जलाते हो, वहां पे भी सॉलिड जो फिजिकल चेंज है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है. वहां पे इवेपोरेशन होता है गैस का. ठीक है. सॉलिड पार्ट का. ठीक है. तो वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे आपको एग्जांपल आपके घर में मिल जाएंगे. ठीक है. वो आप देख सकते हैं. तो क्या होता है कि केमिकल चेंजेस होकर वी सेड दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है. जहां भी केमिकल चेंजेस होंगे हम लोग यहां समझ सकते हैं कि वहां पे केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है. ठीक है. नाउ हम लोग कुछ एक्टिविटी करके देख लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा दैट वी नो कि कैसे कैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं. हम लोग कुछ एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली. ठीक है. हम लोग घर में भी करते हैं. आप मैजिस्टिक बॉक्स
मैचस्टिक बॉक्स में जो मैचस्टिक होती है, ठीक है, उसको आप बंद करते हैं, उसको आप जलाते हो, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ रिएक्शन होती है, वहां पे भी कुछ बर्निंग पार्ट रहता है आपके मैचस्टिक में, ठीक है। मैच बॉक्स में आपने देखा होगा कि वो जो मैचस्टिक होती है उसमें एक बर्निंग पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर, जिसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बालू बोल सकते हैं, या कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है, जो बर्न होता है, हम लोग उसको रफ करते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन होता है किसी दो पार्ट के बीच में, ठीक है, उस फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज जल जाती है, और वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाती है, और वो ऐश फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं, बट एक प्रैक्टिकल की फॉर्म में हम लोग केमिकल इक्वेशन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक फ्लो डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन होती है जिसमें जिसको हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, हम लोग बर्न कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेटअप रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेटअप रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग मैग्नीशियम रिबन ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सारे नोटेशन दिए हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी apparatus हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी मैंने दिए हुए, एक टॉन्ग है, ठीक है, वॉश ग्लासेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, बर्नर है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग बर्नर के थ्रू मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन, हम लोग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जलती है, ठीक है, जो भी हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इसी कारण से वो चीज जलती है, ठीक। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है हम लोग उसको बर्न करते हैं बर्नर के थ्रू, ठीक है, जलाते हैं, तो क्या होता है, वो एक पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आपने घर में भी देखा होगा, हम लोग कागज भी जलाते हैं, पेपर भी जलाते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड, हम लोग उसको बर्न करते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी केमिकल, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में या फिर कुछ वेपराइज हो जाता है, ठीक है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ उसके जो इंप्योरिटीज बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, वो क्या होती है, कुछ कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है, फिजिकली जो प्रोडक्ट रहता है, फिजिकली जो पेपर है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, अपने फिजिकल चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो किसमें चेंज हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज जलती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में कुछ उसके रेशो होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई चीज जलती है, ठीक है। तो इसी कारण से ये चीज जो भी चीजें हमें जलाना है वो जलती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू, बर्नर के थ्रू, ठीक है, बर्नर एक apparatus होता है, ठीक है, आपने स्टोव देखा होगा अपने घर में, ठीक है, जिसको हम लोग गैस चूल्हा बोलते हैं, ठीक है, वहां पे भी वो भी एक बर्नर ही है, वो भी एक बर्नर का टाइप है, ठीक है, जिससे फ्लू गैसेस निकल रही है, ठीक है, जिससे एक फ्यूल जलता है, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, सॉरी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो क्या होता है कि वो फ्लो होती है, ठीक है, फ्लो होती है, वो गैस में जाती है, तो क्या होता है, वो बर्न होती है, ठीक है, हम लोग